स्वागत करते हैं ईपीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चला था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर ली थी, जिसका नाम था एल्डिहाइड व कीटोन। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने जो देखा था वो देखा था हमारे नामकरण देखे थे एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ प्रमुख नाम और कुछ यौगिक देखे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, बेंजील्डिहाइड की बात करें और एसिटिल्डिहाइड की बात करें, तो वो इस प्रकार यौगिक देखे थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा तीसरा जो टॉपिक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये यूनिट बहुत छोटी यूनिट है, परंतु जितने भी टॉपिक मिले सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बात करने वाले हमारा तीसरा टॉपिक है, हम डाइथायोन के उपयोग से क्या बनाएंगे, कीटोन का संश्लेषण करेंगे। वास्तविक तो टॉपिक ये दिख रहा है कि आपको डाइथायोन का प्रयोग करके कीटोन बनाना है, परंतु नहीं, हम क्या कर देंगे, इसके अंदर एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एल्डिहाइड का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, कीटोन का संश्लेषण करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है हमारे पास टॉपिक है, या जो रिएक्शन होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे नंबर दे के आ सकते हैं, क्योंकि ना तो आपके 11th में आया हुआ है, 12th में आना, सीधी कॉलेज लेवल के अंदर ही आया हुआ है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें करेंगे हम एल्डिहाइड से कीटोन का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से निर्माण करेंगे? एल्डिहाइड के साथ हम लेंगे 1,3 प्रोपेन डाइथायोल लेंगे। जब उसके अम्ल के साथ हम उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ये बनता है, हमारे पास डाइथायोन बनता है। फिर ये आगे रिएक्शन और होती है, देखते हैं एक बार। पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं। इस विधि में एल्डिहाइड से कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, ये मैंने बात लगा दी, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने बात है। इससे प्रश्न बन के भी आ सकता है कि आप क्या करें, एल्डिहाइड से कीटोन बनाने की विधि का नाम लिखिए, या एल्डिहाइड से कीटोन बनाने की कोरे-सिपेच विधि का नाम लिखिए। तो कोई से भी नाम से रिएक्शन आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, कोई भी एल्डिहाइड, जिसकी रिएक्शन मैं किससे करूंगा, 1,3 प्रोपेन डाइथायोल से। तो प्रोपेन ले लेते हैं, जिसके अंदर कार्बन कितने हो, 3 हो। ये रहा SH, ये था डाइथायोल। इसका क्या नाम है, 1,3 प्रोपेन डाइथायोल। अम्ल उत्प्रेरक H+ की उपस्थिति में रिएक्शन करता हूं। देखिए, जब मैं अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करता हूं तो इससे निकलता है एक जल का अणु। क्या निकलता है? जल का अणु। देखिए कैसे निकलने वाला है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल जाती है। समझ में आ गया होगा? एक तो ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन S के जो S है, सल्फर है, उसके पास से निकल जाते हैं। तो क्या निकल जाता है, H2O। फिर ये रिएक्शन किस प्रकार से रहती है, H2 और H, फिर यहाँ पर रह जाते हैं S और ये रह जाता है S। ठीक है, और यहाँ पर ये जैसी संरचना वो यहाँ पर ऐसे उतार दीजिए आप, S R और H, क्योंकि 2 संयोजकताएं हैं, कार्बनिक संयोजकता 2 है, तो दोनों के साथ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइथायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम डाइथायन बोलते हैं। तो डाइथायन कम नंबर के लिए पूछे तो डाइथायन का निर्माण भी पूछ सकता है, इसको बनाइए। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन है हम किसके साथ करते हैं, लिथियम ब्यूटिल लिथियम के साथ करते हैं, C9H9 लिथियम, जिसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिल लिथियम। जब ब्यूटिल लिथियम से हम बात करें, इसको रिएक्शन को करेंगे तो इससे पूरे का पूरे ब्यूटिल निकल जाता है। ब्यूटिल यानी C4H10 निकल जाता है। किस प्रकार से, C4H10 निकल जाता है, बचता क्या है, लिथियम। हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, यहाँ से, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, लिथियम ऐड हो जाता है।
और ये जो बना है इसको ही बोलते हैं हम कार्ब लिथियम यौगिक। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्ब लिथियम यौगिक बनते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी रिएक्शन चल रही है आप उसी प्रकार से इसको लिख भी सकते हैं। अगर बड़े 5-6 नंबरों के लिए क्वेश्चन आता है तो कार्ब लिथियम हो गया। अब जो कार्ब लिथियम है उसकी जो रिएक्शन है हम प्राथमिक हैलाइड के द्वारा करते हैं, उससे करते हैं। किससे? प्राथमिक हैलाइड से। तो एक बार मैं यहां पर बता देता हूं उसको। अब क्या करूंगा मैं? प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड मतलब RCH2X। इससे क्या निकलेगा? लिथियम X। क्या निकलने वाला है? लिथियम X निकलने वाला है। और ये जो पूरी जो आपको संरचना दिखाई दे रही है लिथियम की जगह जुड़ जाएगी। S और S, ये कार्बन एल्किल समूह, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर CH2 और R डैश। ठीक है, इसको R डैश नाम दे दीजिए। अब इसकी जो रिएक्शन है फिर आगे और बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? मरकरी डाइक्लोराइड से, मेथनॉल, साथ में HOH। ठीक है, अब ये आपको पूरा जो समूह दिखाई दे रहा है ये वाला, ये अलग हो जाता है। और यहाँ से क्या अलग हो जाएगी? ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है और इसके साथ जुड़ जाती है इस प्रकार से RCOOR डैश, जिसको बोलते हैं हम कीटोन। सॉरी, CH2 और R, इसको क्या बोलते हैं हम? कीटोन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कीटोन कहते हैं। यहाँ पर बचता क्या है? अब ये देखो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ये तो 2 हाइड्रोजन है वो दोनों सल्फर के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, CH2 और ये वापस क्या बन चुका है हमारे पास? यही 1,3 प्रोपेन डाइथायोल। पुनः अलग क्या हो चुका? हमने 1,3 प्रोपेन डाइथायोल अलग हो चुका। तो समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या एल्डिहाइड लिया, अम्ल की उपस्थिति में लेते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, 1,3 प्रोपेन डाइथायोल के साथ करवाते हैं। हमारे जो पास बनता है उसे बोलते हैं डाइथायन बोलते हैं। फिर उसकी जो रिएक्शन है हम लिथियम ब्यूटिल लिथियम के साथ करते हैं। कार्ब लिथियम का निर्माण होता है, कार्ब लिथियम यौगिक का निर्माण होता है। उसकी जो रिएक्शन है हम किसके साथ? प्राथमिक हैलाइड से करते हैं। हैलाइड से जब करोगे आप इसको ही बोलते हैं एल्कीकरण। एल्कीलीकरण। ठीक है, फिर हम इसकी जो रिएक्शन है मरकरी, मेथनॉल और जल के साथ करते हैं। हमारे पास जो बन जाता है कीटोन बन जाता है। और पुनः शेष क्या रह जाता है? 1,3 प्रोपेन डाइथायोल शेष रह जाता है। अब देखिए एक बात जो नोट करने योग्य है, इसमें एक आता है शब्द देखने को मिलेगा आपको, अपोलोलंग, इसकी परिभाषा बोलते हैं। ये क्या होता है? अब देखिए एल्डिहाइड में यहां पर देखोगे ना तो कार्बन है ना पॉजिटिव चार्ज का है, और यहां पर आप जाओगे तो कार्बन हो जाता है नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। इसी जो ये हो रहा है ना आपको, कार्बन की जो प्रकृति विपरीत हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं? हम अपोलोलंग कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। देखो एल्डिहाइड में कार्बन पॉजिटिव था, फिर कार्ब लिथियम यौगिक में नेगेटिव हो जाता है। यही अपोलोलंग कहलाता, या यही क्रिया क्या कहलाती है? अपोलोलंग कहलाती है।
जो अपोलोलंग है इसका ये शब्द किसका जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है विपरीतन, विपरीतन, जिसका अर्थ क्या होता है विपरीतन होता है। ठीक है, और ये है ना हमारे जो ये जो रिएक्शन है विधि है, वैज्ञानिक थे कोरे और सिबेज ने मिलकर इस विधि को दिया था। इस कारण से विधि को हम क्या बोलते हैं, कोरे सिबेज विधि भी कहते हैं। किसने दिया था, कोरे व सिबेज ने दिया था। इस कारण से विधि को क्या कहते हैं, हम कोरे सिबेज विधि भी कहते हैं। तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देखिए, इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इसमें आने वाले कुछ और टॉपिक की बात करते हैं। देखिए अब जो हम बात करने वाले अपने अगले ही टॉपिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाइट्राइलों से कीटोनों का संश्लेषण। मतलब पुनः हम क्या कर रहे हैं, कीटोनों का ही निर्माण कर रहे हैं, किसके द्वारा, नाइट्राइलों के साथ। नाइट्राइल मतलब एल्किल साइनाइड, RCN, इसको क्या लिखते हैं हम, RCN। 2 प्रकार से आप करा सकते हो, एक तो गिरनार अभिक्रमक ले सकते हो या कार्ब लिथियम ले सकते हो। कार्ब लिथियम मैंने पिछली बार भी देखा, जिसके साथ कार्बन व लिथियम साथ में ऐड हो तो वो ले सकते हैं आप। ठीक है, इसको थोड़ा अलग लिखने का प्रयास करूँ तो RC≡N के रूप में ही लिखेंगे, इससे ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। पहले इसकी जो रिएक्शन है किसके साथ करेंगे हम, इसकी जो रिएक्शन हम करने वाले हैं वो करेंगे गिरनार अभिक्रमक से कर लेते हैं सर्वप्रथम। और अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, गिरनार अभिक्रमक से, गिरनार अभिक्रमक से करते हैं। इसमें तो दोनों एल्किल आर ले रहे हो ना, दोनों अलग अलग लेने, एक जैसे नहीं लेने। ठीक है, अब किस प्रकार से होती है देखते हैं। इसमें ऐसे टूटता है इस प्रकार से, ये जुड़ जाता है कार्बन साथ, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड रहेगा इधर, ये जुड़ जाता है NMgX प्लस और नेगेटिव। पुनः इसके जो रिएक्शन है आप जल के साथ कर लीजिए, जल के साथ करते हैं टूट जाता है इस प्रकार से, और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाती है RCOR, ये हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन, ये क्या बन जाता है, प्लस NH2MgX। ठीक है, ये तो हमने R लिया, इसके एग्जाम्पल देख कर देखते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया मेथेन, ले लिया CN, यहाँ पर अलग होनी चाहिए तो मैं ले लेता हूँ CH3 MgX, रिएक्शन करता हूँ CH3 C, ये यहाँ से ऐड हो जाता है CH2 व CH3, और ये बना लेता है NMgX। इसकी रिएक्शन पुनः आप जल के साथ कर लीजिए, ये बना लेता है हमारे पास CH3, ये बना लेता है NH2MgX। आईपीसी नाम क्या होगा, ब्यूटे, इसका क्या आता है ऑन, ब्यूटेनॉन आ जाता है। ठीक है, ब्यूटेनॉन इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, और वैसे नाम करना चाहो तो एथिल मेथिल ईथर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने किसके साथ बात कर ली है, गिरनार अभिक्रमक के साथ। मैंने क्या था, कार्ब लिथियम के साथ ही बनाते, तो कार्ब लिथियम का भी देख लेते हैं केस। ये मेरा केस नंबर 1, अगला केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब मैं जब नाइट्राइल की रिएक्शन कार्ब लिथियम के साथ करता हूं, इसमें भी जो एल्किल है वो अलग लेना, लिथियम इसके साथ सिमिलर रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड Ni। ठीक है, जल प्लस उन्हें टूट जाता है
COR कीटोन बना लेगा। ये बना लेता है हमारे पास NH4 प्लस व लिथियम प्लस। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में इस बार एथिल लेता हूँ, एथिल CN, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं प्रोपीन, लिथियम, इसकी रिएक्शन मैं करवा लेता हूँ इसके साथ, तो ये आ जाता है मेरे कुछ इस प्रकार। CH3N लिथियम, जल के साथ रिएक्शन करवाई है मैंने इसकी, और रिएक्शन कराने के बाद ये बन रहा है मेरे पास CH3NH4 प्लस। तो इस प्रकार से मैंने क्या बात की, नाइट्राइलों के साथ जो हम नाइट्राइलो सेसिलेशन से क्या बनाते हैं, कीटोन का निर्माण करते हैं। दो विधियां, एक ज्ञान अभिक्रमण के साथ, एक मैंने बात की है कार्ब लिथियम के साथ। दोनों स्थितियों के अंदर हम क्या करते हैं, अंत में इसका जल अपघटन करते हैं और हमारे मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है, हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं जो आज की क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई, आज लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाई है। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर इसको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपको सारा का सारा मटेरियल वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।